नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री राम जी और माता सीता से जुड़ी एक अद्भुत कथा, जिसमें छुपा है अन्न दान और सेवा का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय सीताराम। ये कथा उस समय की है जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। तब भगवान राम का राजी अभिषेक भी हो गया था और माता सीता की ब्राह्मणों में अत्यधिक आस्था थी, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ उनके बीच पे रही थी। वनवास के दौरान माता सीता प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और किसी न किसी को भोजन कराती थी। एक दिन की बात है, माता सीता उदास होकर भगवान राम के पास गए हैं और बोली कि प्रभु, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती हूँ, परंतु जो भी ब्राह्मण हमारे घर आता है तो वह पेट भर भोजन करता ही नहीं है। थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी ढंग से भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रभु, कभी किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाई जिसके लिए मैं स्वादिष्ट भोजन मिला। तब श्री राम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसके लिए भोजन बनाते बनाते आप थक जाएं। अभी तक आपका असली ब्राह्मणों से सामना नहीं हुआ है। सीता जी ने कहा, क्या कह रहे हैं प्रभु, कोई इतना खाएंगे? मैं तो कितने को ही भोजन करा चुकी हूँ। आपको याद है जब हमारा विवाह हुआ था तो वहां कितने सारे ऋषि आए थे, 10,000 से अधिक राजा, और आप इतने साम्राज्य को लेकर आए थे। ऐसे हालात में मेरे पिता चिंतित थे कि सब कुछ कैसे होगा। तब मैंने सारी जिम्मेदारी ली और सारा कार्य पूर्ण किया। तभी से मेरे पिता ने मेरा नाम अन्नपूर्णा रखा है। तब प्रभु राम को लगा कि देवी सीता के अंदर अहंकार हो गया है। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है सीते, मैं किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिसे आप जी भरकर भोजन करा सके। इसके बाद श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त ऋषि के ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने मात्र 3 अंगुली जल में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वह श्री राम जी से पूछते हैं, क्या आज्ञा है प्रभु? प्रभु राम ने कहा, हे ऋषिवर, देवी सीता इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कोई भी ब्राह्मण जी भरकर भोजन नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। दूसरे दिन अगस्त ऋषि भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। सीता माता ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर उनको बैठाया। तब श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, हमारी इच्छा है कि आज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। तब अगस्त ऋषि ने कहा, श्री राम जी, मेरी अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है, परंतु जब आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा भोजन खा लूंगा। सीता माता ने कहा, ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने हाथों से भोजन बनाकर परोसूं। ऋषि ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जरूर ऐसा करें। रसोई घर के पास ही अगस्त ऋषि का आसन लगाया गया और उनको खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन सजाए गए। छोटी छोटी कटोरियों में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लगाकर तैयार हो गया था। अगस्त ऋषि ने थाली को देखा, उसके बाद तिरछी नजर से श्री राम भगवान को देखा। तब भगवान राम और सीता माता ने उनसे आग्रह किया कि अब आप भोजन ग्रहण करें। अगस्त ऋषि भोजन देखकर मुस्कुराने लगे। तब सीता माता कहती हैं, हे ऋषिवर, आप भोजन प्रारंभ क्यों नहीं करते? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अगस्त ऋषि ने कहा, देवी, यदि आप भोजन कराना चाहती हैं तो ढंग से कराएं। सीता माता ने कहा, ऋषिवर, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? तब ऋषिवर ने कहा, इतने से भोजन से मेरा क्या होगा? ये बात सुनकर माता सीता की खुशी का ठिकाना ना रहा। तब माता सीता ने कहा, प्रभु आप भोजन स्वीकार करें, मैं भी और लेकर आती हूँ। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। दिन के 11 बजे अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया था और शाम के 6 बज गए, लेकिन उन्हें अभी तक डकार भी नहीं आ रही थी।
माता सीता ने कई बार आटा गूंद कर रखा। जब शाम हो गई तो वो अगस्त ऋषि के पास आई और बोली, ऋषिवर, और कुछ चाहिए? अगस्त ऋषि ने कहा, अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और आप अभी से पूछने लगी। माता सीता ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रेम से भोजन ग्रहण कर ले, मैं भी और लाती हूँ। तब माता सीता ने गणेश जी के दोनों पत्नी रिधि सिद्धियों का ध्यान किया और दोनों देवियां तुरंत वहां गई। माता सीता ने कहा, बाहर अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो भूखे नहीं जाने चाहिए, तो आप उनका ध्यान रखें। दोनों देवियों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। सीता माता ने कहा, सारे भंडार खोल दे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब रिधि सिद्धि बड़े चाप से अगस्त ऋषि को भोजन परोसने लगी। अगस्त ऋषि बड़े चाप से भोजन करते जा रहे थे। इस तरह 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई। अब सभी लोगों के साथ रिधि सिद्धि भी परेशान हो गई। तब माता सीता ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी वहां हलवाई के रूप में आ गए और बोले कि मैं देखता हूँ ऋषि अगस्त का पेट कैसे नहीं भरता है। अब गणेश जी भी भोजन पकाने में लग गए। सब मिलकर भोजन पका रहे थे और इधर ऋषि का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। तब उन्होंने 9 सिद्धियों को भी बुलाया। सभी मिलकर भोजन पकाने लगे। ऐसा करते करते 15 दिन पूरे हो गए। बिना रुके भोजन चलता ही जा रहा था। थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी गई। इस तरह 16वां दिन भी पूरा हो, लेकिन अगस्त जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। माता सीता ने तीनों देवियों को याद किया। लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती माता को भी बुलाया। उनके साथ साथ महल की सारी महिलाएं भी सेवा में लगी थी। बनाते बनाते और खिलाते खिलाते तीनों देवियों भी थक गई। इसके बाद माता सीता ने अपने शरीर से बहुत सारी देवियों को प्रकट किया। सभी लोग सेवा में लगे थे और महल के भंडार भी खत्म होने पर आ गए थे, लेकिन अगस्त जी का पेट भर ही नहीं रहा था। माता सीता ने कहा, जल्दी करें, ऋषि अगस्त की थाली खाली होने वाली है। इस तरह करते करते भोजन का 17वां दिन चल रहा था। इसके बाद जानकी जी आई। तब ऋषि ने कहा, माफ कीजिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तब माता सीता ने कहा, मैं आपसे वार्तालाप करने नहीं आई हूँ ऋषिवर, मैं ये कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। ऋषि ने कहा, चिंता मत करो बेटी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो बीच में पानी भी पी लूंगा। तब जानकी जी सोचने लगी, हे भगवान जी, कैसे महात्मा है, इतने दिन से खा रहे हैं और अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ। 7वें दिन जब श्री राम भगवान आए तो उन्होंने देखा देवी सीता और देवता भी चिंतित हैं। सभी हार मान चुके थे। राम जी ने कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? तब माता सीता जी ने कहा, स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब मिलकर भोजन बनाते बनाते थक चुके हैं। भंडार भी खाली होने वाला है। क्या करें? अब दोबारा से आप किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन के लिए नहीं बुलाना। अब तो 18 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन उनका पेट है कि भर ही नहीं रहा था। श्री राम जी ने कहा कि देवी, आप तो रोज कहती थी कि कोई ढंग से भोजन नहीं करता, अब करवाए उन्हें भोजन। सीता माता ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आगे सब ऐसे दोबारा कभी नहीं कहूंगी, परंतु अब ऐसा कीजिए कि महाराज हमारे घर से भूखे ना जाए। अगस्त ऋषि भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उन्होंने श्री राम भगवान को तिरछी नजर से देखा। क्या अब बस कर दी या और खाएं? तब श्री राम ने इशारे से कहा, बस अब रहने दो। तब जाकर 18वें दिन अगस्त ऋषि को डकार आए। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि लाइए देवी, अब भोजन हो गया, अब पानी पिलाइए। अब माता सीता समझ चुकी थी
और उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि 2-4 घड़े से तो आपका काम चलेगा नहीं। तब ऋषि ने कहा, बेटा, पानी पीते हैं तो ढंग से पीते हैं। तब भगवान ने कहा कि आप कई कई दिनों तक योग माया से सब कुछ कर लेते हैं। अब आप ऐसा कर ली कि इस युग में आपने भोजन तो कर लिया, आप द्वापर युग में पानी भी पी लीजिएगा। और जब मैं कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लूंगा, उस समय मैं गिरिराज को उठाऊं, तब क्रोध में आकर इंद्र वर्षा करेंगे। सारे जल से जब मथुरा पूरी डूबने लगेगी, तब यही सीता राधा रूप में रहेंगी। और जब ये आपका आह्वान करेंगी, तब आप आकर सारा जल पी लेना। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। दान में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार से सेवा अधूरी रह जाती है। सच्चे दान में कभी कमी नहीं होती। ईश्वर स्वयं दादा के भंडार भरते हैं। श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता ही असली अन्नपूर्णा है। तो दोस्तों, ये थी श्री राम और माता सीता की अद्भुत कथा। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भी दान करे, सेवा करे, तो पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें, क्योंकि यही भावना हमारे जीवन को मंगलमय बनाती। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय श्री राम, जय सीता।